आप मानव हैं और मानव होने के नाते आपके हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए, पर पीड़ा रहनी चाहिए। देखो, पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है? पशु अपने दुख से दुखी होता है, अपने सुख से सुखी होता है। आप देखें, चाहे जब देख लें। लेकिन मनुष्य पर पीड़ा से पीड़ित होता है, पर सुख से सुखी होता है। ये मनुष्य का पहला कदम है, ये पहली बात है, ये आखिरी बात नहीं है। तो हमको हमारे हृदय में पर पीड़ा रहनी चाहिए। तब क्या होगा? हमें व्यक्तिगत दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा। अब आप देखिए, संस्था में हानि होती है, लेकिन ईमानदारी से सोचो, संस्था में जो सही ईमानदारी से काम करते हैं उनको वैसा ही लोभ और मोह सताता है जैसे परिवार वालों को सताता है। भाई अग्रवाल साहब से पूछो, आपने बहुत संस्था काम किया है, संस्था में हानि होती है कि नहीं होती कभी? अच्छा, लोग सताता है क्या? कभी नहीं सताता है जी। लोग नहीं सताता कि अब सजग होकर सावधानी बरतते हैं। और परिवार में तो मैं आपसे कहता हूं कि जो समाज की सेवा नहीं कर सकता वो व्यक्तिगत दुख से बच सकता है क्या? क्या राय जी? आपने सुना होगा, जिस वक्त बांग्लादेश में जुल्म हो रहे थे उस वक्त विनोबा जी के मुंह से एक वाक्य निकला, ने क्या बताया, आज मैंने रोटी बड़े दुख से खाई है। बंगालियों के दुख से वो दुखी हो रहे थे। तो जो बंगालियों के दुखी हो रहे थे तो उन्हें अपने दुख से दुखी होना पड़ेगा क्या? तो आज हम इस सत्य को भूल गए और दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते। तब प्रकृति क्या विधान करनाती है कि तुमको फिर व्यक्तिगत दुख से दुखी होना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, व्यक्तिगत दुख से दुखी होना साधन रूप दुख है कि दूसरों के दुख से दुखी होना साधन रूप दुख है? दूसरे के दुख से दुखी होना साधन रूप है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि भाई एक दिन ऐसा था कि हम इतने असमर्थ थे कि अपनी मुंह की मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, हैं? समाज की उदारता से हम कुछ करने के लायक हुए। तो जिस वक्त करने लायक हुए उस समय हमें अपने सुख की चिंता करनी चाहिए कि समाज के हित की चिंता करनी चाहिए? समाज के हित की चिंता करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य के विकास का पहला कदम है कि भाई हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। जब आदमी दूसरों के दुख से दुखी होता है तो उसके हृदय में करुणा का रस बहता है, और जब दूसरों के सुख से प्रसन्न सुखी होता है तो प्रसन्नता का रस मिलता है। करुणा और प्रसन्नता हमारी निजी निधि होनी चाहिए, हमारी निजी संपत्ति होनी चाहिए। करुणा का रस जब तक नहीं आएगा सुख भोग की रुचि मिटेगी नहीं, प्रसन्नता नहीं आएगा तब तक कामनाएं नाश होंगी नहीं। इसलिए हम सबका हृदय करुणा और प्रसन्नता से भरना चाहिए। वो तभी भरेगा जब हम दूसरों के दुख से दुखी हो सकें अथवा दूसरों के सुख से प्रसन्न हो सकें। तो ये पहला कदम है। आखिरी कदम क्या है? दूसरा कि भोग की रुचि और जब काम का नाश हो जाता है तब जीवन मुक्ति का आनंद आता है। भोग की रुचि नाश हुई तो योग प्राप्त हो गया, काम नाश हुआ तो राम प्राप्त हो गया। फिर क्या होता है कि जब योग और बोध हो जाता है तो स्वतः प्रेम और प्रेमास्पद का नित्य विहार होने लगता है। उसी विहार की मांग मनुष्य की अपनी मांग है। हमारा अस्तित्व प्रेम से भिन्न कुछ न रह जाए, हमारा अस्तित्व बोध और योग से भिन्न कुछ न रह जाए, भोग मोह आसक्ति की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इस मांग को सामने रखकर इस मांग को हमें भूलना नहीं चाहिए। दिन में कई बार मुझे योग बोध प्रेम चाहिए, मेरे सामने समस्या होनी चाहिए भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति और योग बोध प्रेम की प्राप्ति। ये मांग पूरी हो सकती है कब?
कि हम सत्य को स्वीकार करें। सत्य क्या है? पर पीड़ा से पीड़ित होना सत्य है, अचाह होना सत्य है, भगवान का आश्रय लेकर शरणागत होना सत्य है। तो जो जहां से हमको पसंद आए, चाहे शरणागति से आरंभ करें, चाहे अचाह से आरंभ करें, चाहे पर पीड़ा से आरंभ करें, तीनों का परिणाम एक होगा। हमें योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और हम सदा सदा के लिए चिर शांति, जीवन मुक्ति और भगवती भक्ति पाकर कृतकृत हो जाएंगे। ये निर्विवाद सत्य है। मानव जीवन बड़े ही महत्व की वस्तु है, कारण कि इस जीवन में सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता है। सत्य को स्वीकार करने मात्र से असाधन का नाश होता है, साधन की अभिव्यक्ति होती है, साधन और जीवन में अभिन्नता होती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फिर हम क्यों नहीं शीघ्र साधन निष्ठ होकर साध्य से अभिन्न हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति के आश्रय को लेकर जो हम सुख भोगते हैं, उसका प्रलोभन हमें सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। परिस्थिति का सहयोग कह दो, दृश्य का सहयोग कह दो दार्शनिक भाषा में, कि दृश्य के सहयोग से जो हम सुख का भोग करते हैं, यही हमारा एक ऐसा प्रमाद है कि हमें सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। यद्यपि सुख के भोगी को भयंकर दुख भोगना पड़ता है, और जब तक सुख का भोग करता रहेगा तब तक अनादि काल तक, अनंत काल तक दुख ही भोगना पड़ेगा। केवल जड़ता में लय होने मात्र से दुख की मात्रा कुछ घटेगी पर मिटेगी नहीं। अगर ये वैधानिक तथ्य हम स्वीकार कर लें कि भाई भयंकर दुख से बचना है तो सुख का भोग मत करो, और जिसके जीवन में सुख भोग का प्रलोभन नहीं रहता उसका दृश्य से संबंध टूट जाता है। अपने लिए उसका दृश्य से संबंध टूट जाता है। ये बात आपकी समझ में आई है नहीं, मालूम नहीं, इसकी भाषा समझ में आई है आपके? जी क्या आई? दृश्य से संबंध टूट जाता है तो इसका मतलब क्या रहा कि फिर उसकी दृष्टि अपने उद्गम में विलीन हो जाती है, और जब साधक की दृष्टि दृश्य से विमुख होकर अपने उद्गम में विलीन हो जाती है, तब वो अपने में संतुष्ट होकर एक अविनाशी जीवन से अभिन्न होता है। अगर ये बात आपको अपनी बात मालूम हो, ठीक बात मालूम हो, पसंद आती हो, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी दृष्टि बिना दृश्य के, बिना स्थिर हो जाए, हमारा चित्त बिना आधार के शांत हो जाए। अगर ये दो बातें आपको पसंद आ जाए तो आप राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। राजयोग में यही दो बातें प्रधान हैं, दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाए
चित्त बिना आधार के शांत हो जाए, तब क्या होता है कि प्राण बिना निरुद्ध के सम हो जाता है, अर्थात योग प्राप्त हो जाता है। इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग। राजयोग में प्राण पर दबाव नहीं डाला जाता, शरीर पर दबाव नहीं डाला जाता, मन का सुधार किया जाता है, अपनी रुचि को बदला जाता है। मन का सुधार का मतलब क्या? मन कोई बिगड़ता थोड़ी है, मन रुचि के अधीन रहता है। अगर हम अपनी रुचि बदल दें तो मन बदल जाता है। वो रुचि हमारी क्या है कि दृश्य के आश्रय से प्रतीत होने वाला सुख हमसे छोड़ा नहीं जाता, अथवा हमको नापसंद नहीं आता। अगर दृश्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख हमें नापसंद आ जाए तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक योगवित हो जाए, और योगवित होने से आत्मवित होने की सामर्थ्य आ जाए, और आत्मवित होने से ब्रह्मवित हो जाए। ये तीनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि योगवित आत्मवित हो ही जाएगा, पर एक सावधानी कर रखनी पड़ेगी, और वो ये कि योग का जो बाह्य रूप है, बाह्य फल, एक भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भाव होना, अगर उन शक्तियों का भोग नहीं करेगा तो आत्मवित हो जाएगा। योग तो वास्तव में भौतिक विज्ञान है। योग का जो बाह्य रूप है वो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की चरम सीमा योग से योग में ही जाकर होती है। अलौकिक शक्तियों का प्राप्त हो जाना, कामना पूर्ति की सामर्थ्य का आ जाना इत्यादि। यद्यपि योग का जो उत्तर पक्ष है वो कामना निवृत्ति की प्रेरणा देता है, लेकिन पूरब पक्ष जो है वो कामना पूर्ति की दिव्य शक्तियों की प्रेरणा देता है, इन्हीं उसे प्राप्त होती हैं। तो हमें किसी प्रकार के दृश्य का सहयोग नहीं चाहिए अपने लिए। अगर ये बात दृढ़ता के साथ हम पसंद कर लें तो वियोग का भय भी जाता रहेगा और नित्य योग भी प्राप्त हो जाएगा। ये योग का उत्तर पक्ष है, नित्य योग प्राप्त हो जाना। योग की से मिली हुई शक्तियों का भोग करना, ये योग का पूरा पक्ष है, उत्तर पक्ष नहीं है। ये पहली चीज है, आखिरी चीज नहीं है। इसलिए योग अनेक प्रकार से बताया गया है। देखिए, जब तक योग का आश्रय मनुष्य नहीं लेता तब तक भौतिक उन्नति भी नहीं होती। निवेदन कर रहा हूं कि भोगी को भी योग चाहिए और विवेकी को भी योग चाहिए और प्रेमी को भी योग चाहिए। बिना योग के उच्च कोटि का भोग भी सिद्ध नहीं होता और बिना योग के विवेक में भी दृढ़ता नहीं आती और बिना योग के प्रेम भी स्थायी नहीं होता। ऐसा विधान मालूम होता है मुझको। तो मैं आपसे ये नम्र निवेदन कर रहा था कि भाई भोग के लिए योग का उपयोग मत करो। अगर हम भोग के लिए योग का उपयोग नहीं करेंगे तो बोध और प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप, क्योंकि जिससे दूरी नहीं रहती उससे भेद भी नहीं रहता और जिससे भेद नहीं रहता उससे भिन्नता नहीं रहती। तो जो वास्तविक जीवन है या मानव का जो चरम लक्ष्य है उससे दूरी न रहे, उससे भेद न रहे, उससे भिन्नता न रहे, अथवा यूं कहो कि जिससे हमारी दूरी हो ही नहीं सकती, भेद और भिन्नता हो ही नहीं सकती,
वही हमारा आपका अपना है और वही वास्तविक जीवन है। तो आप किसी दृश्य से के साथ ये बात नहीं लगा सकते। ऐसा कोई दृश्य आपको नहीं मिलेगा जिससे दूरी, किसी न किसी अंश में दूरी न रहे, भेद और भिन्नता न रहे। क्या रहे? ये बात समझ में आती है? कोई दृश्य ऐसा हो सकता है जिससे सर्वांश में दूरी और भेद और भिन्नता नाश हो जाए? जी, हो ही नहीं सकता। अब देखिए, आप ये बोल रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, ये सीख करके नहीं बोल रहे हैं, ये किसी प्रमाण के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। फिर अपने अनुभव का आप अनादर न करें, जिससे हमारी कभी किसी अंश में भी दूरी रहती है, उससे सदा के लिए दूरी हो जाती है। अलग कौन होता है? जो अलग है। मिलता कौन है? जो मिला है। अगर ये बात आपको अपनी बात जच जाए, ये रहस्य स्पष्ट हो जाए कि जो अलग है सोई अलग होगा। और देखिए, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है? किसी प्रियजन का शरीर छूट गया, अब लोग दुखी हो रहे हैं। अब सोचो सही, वो प्रियजन का शरीर तुमसे अलग था कि नहीं? गहरी नींद में नित्य अलग होते हैं हम एक दूसरे से कि नहीं? क्या रहे हैं? अलग होते हैं। तो जो अलग है वही तो अलग होगा, जो अलग नहीं है वही तो मिलेगा। तो दृश्य से अतीत जो स्वतः सिद्ध तत्व है, वो कभी किसी से अलग नहीं है। अतः उसी की प्राप्ति होगी और समस्त दृश्य क्योंकि भिन्न है इसलिए अलग होगा, अभिन्न नहीं है इसलिए अलग। देखिए, भिन्नता भी कई प्रकार की होती है। आप विचार करके देखो, कारण की एकता में भी कार्य में भिन्नता हो जाती है। जैसे प्रकाश के बिना रूप नहीं बनता और प्रकाश के बिना आंख नहीं देखती, लेकिन आंख का देखना और रूप, इन दोनों में भिन्नता मालूम होती है कि नहीं जी? लेकिन कारण की भिन्नता है क्या जी? जैसे आकाश के बिना शब्द नहीं बनता और आकाश के बिना आपका कान सुन भी नहीं सकता, ये नियम है। तो मैं ये निवेदन करता था कि संसार में जो एक तो भिन्नता इस प्रकार की है कि कारण की तो एकता है, कार्य में भिन्नता है। क्योंकि आकाश ही कारण है शब्द का और स्रोत का, है? जल ही कारण है रस का और रसना का। इस प्रकार आप देखेंगे कि सृष्टि में जो भिन्नता है वो कारण की एकता को लेकर के, कारण की एकता होने पर भी भिन्नता है। और हमारे जीवन में जो भिन्नता है, मालूम होती है कि हमारा जीवन कब मिलेगा, हमसे अलग है, वो विस्मृति की भिन्नता है, वो भूल जनित भिन्नता है। भूल जनित जो भिन्नता है वो भूल रहित होने पर सदा के लिए मिट जाती है। विस्मृति से जो भिन्नता है, जो दूरी है, वो स्मृति से मिट जाती है। तो हमें जो चाहिए, हमारा जो अपना है, उसके हमारे बीच विस्मृति की भिन्नता है, भूल जनित भिन्नता है, स्वरूप से भिन्नता नहीं है। हमें जो चाहिए वो हमी में है,
हम उसी में हैं, स्वरूप से हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। चाहे आप एक का नाम जीव और एक का नाम ब्रह्म रख लीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इनमें स्वरूप से भिन्नता नहीं है, विस्मृति की भिन्नता है, भूल जनित भिन्नता है। जब हम दृश्य से विमुख हो जाते हैं तो वो जो भूल जनित भिन्नता है वो नाश हो जाती है। वो जो विस्मृति जन्य भिन्नता है वो नाश हो जाती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसी बात में है कि वो अनंत परमात्मा से अभिन्न हो सकता है और जगत से सर्वदा ही भिन्न है। परंतु हम प्रमादवश स्वयं आंख से तद्रूप होकर रूप का भोग करते हैं, कान से तद्रूप होकर शब्द का भोग करते हैं, त्वचा से तद्रूप होकर स्पर्श का भोग करते हैं, रसना से तद्रूप होकर रस का भोग करते हैं और नासिका से तद्रूप होकर उसका गंध का भोग करते हैं। तो ये जो भोग है, ये भोग और भोगने की शक्ति और भोगता, इन तीनों में कारण की एकता है, कार्य की भिन्नता है। और हमारे में और परमात्मा में केवल प्रमाद कहें, विस्मृति कहें, विमुखता कहें, इसकी भिन्नता है। अगर ये बात आपकी को जचे रुचे तो इस पर थोड़ा मनन कीजिए और इस संबंध में किसी भाई कोई संदेह उठे तो प्रश्न कीजिए, उस पर विचार किया जाए, क्योंकि परस्पर विचार विनिमय करने से भी सत्य का बोध होता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम और आप साधक हैं, साध्य से हमारी जाति एकता है, नित्य संबंध है, आत्मीय संबंध है। साध्य से और किसी से न हमारी जाति एकता है, न नित्य संबंध है, न आत्मीय संबंध है। साध्य किसे कहते हैं? जो सभी का आराध्य है। जो सभी का आराध्य है वही साध्य है। सभी का आराध्य क्या है? कि जिसे पाकर फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, वही सभी का आराध्य है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, हम और हमारा आराध्य एक जाति के हैं। हमारा और आराध्य का नित्य संबंध है, हमारा और आराध्य का आत्मीय संबंध है। लेकिन हमारा और दृश्य का न जातीय एकता है, न नित्य संबंध है, न आत्मीय संबंध है। आप थोड़ा स्थूल दृष्टि से भी सोचिए तो आपको ये बात माननी पड़ जाएगी कि दृश्य के परिवर्तन का अनुभव आपको होता है, लेकिन कभी किसी को अपने परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। हम अपने में जो परिवर्तन आरोप करते हैं वो दृश्य से तद्रूप होकर करते हैं। अगर हम दृश्य से तद्रूप न हो तो अपने में परिवर्तन का आरोप कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन दृश्य के परिवर्तन का अनुभव सभी को होता है। आप नहीं कह सकते कि जिस दृश्य को आप एक बार देख लेते हैं, दोबारा देखने का अवसर आते ही उसमें परिवर्तन नहीं हो जाता। कोई वैज्ञानिक सिद्ध कर सकता है? कोई नहीं सिद्ध कर सकता। समस्त वैज्ञानिकों को ये बात मालूम पड़ती है कि दृश्य की अनुभूति
एक बार होती है, दोबारा होती नहीं, लेकिन हम उस अनुभूति की सत्यता को पकड़ लेते हैं, उसकी सुखरूपता को पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें मालूम होता है कि ये वही वस्तु है जिसके द्वारा कल हमको बड़ा सुख मिला था। हालांकि उस वस्तु में परिवर्तन का प्रवाह चल रहा है, भोगने की शक्ति का भी ह्रास हो रहा है, भोग की वस्तु में भी सतत विनाश हो रहा है। तो भोगने की शक्ति का ह्रास और भोग की वस्तु का विनाश, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि न तो भोग वस्तु की स्थिति है, न भोगने की शक्ति की में नित्यता है। तो जब भोगने की शक्ति को में ही नित्यता नहीं है, भोग वस्तु में ही नित्यता नहीं है, तो भोग के आधार पर हमें कैसे वो जीवन मिल सकता है कि जिसमें अभाव, अशांति, पराधीनता, निरस्ता नहीं है। तो मानना पड़ेगा नहीं मिल सकता। भोग के आश्रय को लेकर के अविनाशी जीवन, स्वाधीन जीवन, रसरूप जीवन, चिन्मय जीवन मिल नहीं सकता। अतः हमें योग की तीव्र आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए और इस बात में दृढ़ आस्था करनी चाहिए कि हमें योग की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? योग कहते ही उसको है जो नित्य प्राप्त हो, उसी को योग कहते हैं। आप कहेंगे कि नित्य प्राप्त है तो फिर हम क्यों आवश्यकता अनुभव करें, हम तो प्राप्त है ही है। लेकिन आपने भोग से जो तादात्म्य जोड़ लिया है, भोग से तादात्म्य जोड़ लिया है, भोग से ममता जुड़ ली है, भोग से कामना कर ली है, इस कारण आपके सामने प्रश्न है कि योग की आवश्यकता अनुभव करें। और भोग की ममता, कामना और तादात्म्य तोड़ दें तो आपको कोई योग से तो दूरी हुई नहीं कभी। तो आज मौलिक प्रश्न हमारे सामने भोग की रुचि के नाश का है और कोई मौलिक प्रश्न नहीं है। उस भोग की रुचि को नाश करने के लिए ही हमें मिले हुए शरीर के द्वारा परिवार की, समाज की, संसार की सेवा करना है। भोग की रुचि में भोग नहीं करना, सेवा करना। सेवा क्या है? सेवा में दूसरों का हित निहित होता है, भोग में अपना सुख निहित होता है। तो हम अपने सुख के लिए मिली हुई वस्तु रूपी शरीर का, योग्यता का, सामर्थ्य का उपयोग न करें, अपितु परहित के में मिले हुए शरीर का, योग्यता का, सामर्थ्य का उपयोग करें। ये